किसान मजदूर समागम के तहत स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती पटना में मनाई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री मुख्य अतिथि होंगे। विवेक ठाकुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने आरा परिसदन में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के किसानों और मजदूरों की दशा और दिशा गड़बड़ है। बिहार के महागठबंधन सरकार ने बिहार के लोगों को उनकी अपनी स्थिति पर छोड़ दिया है। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किसानों और गरीबों के लिए जहां बजट में उचित स्थान दिया गया, वहीं बिहार सरकार के रवैये से यहां के किसानों में सुधार नहीं हो रहा है। बजट में बिहार के किसानों के लिए 13,500 करोड़ रुपए दिया गया है। यहां के किसान भारत सरकार द्वारा किसान समृद्धि योजना के तहत बिना बिचौलिए के 6,000 रुपये प्रत्येक साल पा रहे हैं। वहीं कोरोना काल से ही 8 लाख परिवारों को मुफ्त में अनाज केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है। आज़ादी के बाद जहां अन्य राज्यों के किसानों और मजदूरों की दशा सुधरी है, वहीं बिहार में बिगड़ा है। झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में किसान और खेती बच गया था, जिसे विकसित कर देश के मानचित्र पर बिहार को ऊंचा किया जा सकता था, लेकिन यहां की सरकार कुछ मदद नहीं की। बिहार के लोग मेहनती होते हैं। यहाँ के लोग अन्य राज्यों में पलायन कर वहाँ के कृषि और आधारभूत संरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य में रह रहे किसान और मजदूर गरीबी से जूझ रहे हैं। आज जरूरत है इनकी दिशा और दशा सुधारने की, जिसे नरेंद्र मोदी की सरकार आधुनिक कृषि और अन्य संसाधनों के माध्यम से विकसित बनाने की प्रयास कर रही है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन पिछड़ा राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्य भी आज अपने कृषि के मामले में विकसित कर चुके हैं। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी किसानों की स्थिति सुधारने के लिए आंदोलन किया था, जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश के किसानों की स्थिति में सुधार हुआ था। वे हमारे देश के महान सुधारक थे, लेकिन बिहार सरकार की मनोदशा के कारण बिहार में कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर उनका मूर्ति तक स्थापित नहीं हुआ। यही नहीं, बिहार में जयप्रकाश नारायण जी के अलावा हजारों स्वतंत्रता सेनानी हुए, लेकिन वामपंथी इतिहासकारों के कारण उन्हें इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला। आज आज़ादी के अमृत उत्सव पर केंद्र सरकार उन सभी गुमनाम महान व्यक्तियों को सम्मान और पहचान देने की काम कर रही है। राज्यसभा सांसद ने आगामी 25 फरवरी को केंद्रीय गृह सह सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के बिहार पटना में आगमन की सूचना देते हुए कहा कि किसान मजदूर समागम के तहत स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई जाएगी, जिसमें बिहार के किसानों और मजदूरों को उचित सम्मान दिया जाएगा। बिहार का नौजवान प्रगतिशील सोचता हो गया है। दुर्भाग्य क्या है कि बिहार की राजनीति तो राजनीतिक इसको वहीं पे 50, 60, 70 के दशक में फंसा के 80 के दशक में रोकना चाहिए, लेकिन नौजवान आधारित ये राज्य है। उसको पता है जो 42% आबादी का यहाँ से जो है माइग्रेशन होते रहता है, आते रहता है, तो देख रहा है ना कि दुनिया कहाँ आगे बढ़ रही है। बिहार एकमात्र राज्य है जो जातीय जनगणना के राजनीति में फंसा है। रामचरितमानस का यहाँ पे जो है अब तिरस्कार आरंभ हो चुका है। तो ये सब हो क्यों रहा है? आप एक चीज समझिए, जनता इसको नहीं स्वीकार रही। प्रयास बहुत अथक चल रहा है कि जातीय विभाजन हो जाए, खंड खंड में बिहार में कुछ तनाव हो जाए। कोई फंस रहा है? समय बदल गया।